सॉर्ट कमांड बताऊंगा इसमें। डेटा टाइप में सबसे पहला सॉर्ट कमांड है। सॉर्ट कमांड के लिए डेटा में ओपन कर लेता हूं। सॉर्ट क्या करता है? सॉर्ट करता है आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का काम करता है। अगर आपको अपना डेटा किसी भी ऑर्डर में सजाना है, अरेंज करना है, तो आप सॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने डेटा अपने पास ला दिया, ये मेरा डेटा है जिसमें सीरियल नंबर, नेम और 5 सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है और टोटल वगैरह निकला, टोटल परसेंटेज निकला। अब मैं कहूँ कि इस डेटा को आपको अरेंज करना है नेम वाइज, यानी अल्फाबेट वाइज सॉर्ट करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में पहले ए नाम वाला ऊपर हो, फिर बी नाम, फिर सी नाम, फिर डी नाम, ऐसे। इसको क्या करना है, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर देना। बच्चे गलती करते क्या, किसी एक कॉलम सेलेक्ट करके लगते हैं सॉर्ट करने, एक कॉलम तो सॉर्ट हो जाएगा लेकिन नंबर किसी और का किसी और में चढ़ जाएगा ना। इस अवस्था में आपको क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है सीरियल नंबर पे छोड़कर, क्योंकि सीरियल नंबर अक्सर क्या था 1 से स्टार्ट होता है। हाँ, अगर सीरियल नंबर की जगह पर रोल नंबर दिया रहता तो हम लोग उसको भी सेलेक्ट करते। सॉर्ट करने के लिए आप सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, डेटा सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में सॉर्ट ऑप्शन, ये सॉर्ट ऑप्शन होम टैब में भी था, बताया गया था आप लोग को। सॉर्ट टैब में चले जाओ, सॉर्ट पे क्लिक करो। सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पर दिखता है माई डेटा इज हिडन, आपको इस पे टिक करना है। देखो पहले से टिक है, मैं टिक नहीं करूंगा, टिक नहीं है तो टिक कर देना। अब ये टिक किस लिए होता है, सॉर्ट बाय में देखो आपका नाम दिख रहा है, जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स के नाम आपको दिखते हैं। अगर टिक नहीं रहेगा तो यहाँ पर देखो क्या दिखेगा, टिक नहीं है तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी ऐसा दिख रहा है, तो पहचान में नहीं आता कि कौन सा कॉलम किस डेटा में, कौन सा कॉलम किस तरह का डेटा कैरी किया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, माई डेटा हेडर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखेगा माई डेटा हेडर पर क्लिक करने के बाद नेम हिंदी वगैरह। तो मुझे नेम वाइज इसको सॉर्ट करना है तो मैं नेम चूज करूंगा। सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, तो मुझे सेल की वैल्यू को सॉर्ट करना है तो सेल वैल्यू चूज करेंगे। ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, ए टू जेड मतलब असेंडिंग, जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग, यानी सीधा क्रम या उल्टा क्रम। तो सीधे क्रम में ए टू जेड मैंने चूज किया और ओके किया, तो देखो आपका डेटा अरेंज हो चुका। पहले ए नाम वाला ऊपर आ गया, फिर बी, फिर सी, यानी ए के बाद एफ है, फिर जे है। हाँ, बी नाम का डेटा रहा था तो ना, बी नहीं है तो सी नहीं है, डी नहीं है तो एफ है, एफ के बाद फिर जे, फिर एम, फिर एन, फिर एस आ रहा है, यानी डिक्शनरी स्टाइल में अरेंज हो चुका। वही डिसेंडिंग करना हो तो फिर से शॉर्ट में जाएंगे, माई डेटा हेडर पे टिक पहले से नेम ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ जेड टू ए कर देंगे, तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, पहले एस वाला नाम आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ए लास्ट में कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर टोटल वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो, सॉर्ट ऑप्शन में जाओ और यहाँ सॉर्ट बाई में टोटल ऑप्शन चूज कर लो। टोटल वाइज सॉर्ट करना, जिस वाइज सॉर्ट करना वो आपका ऑप्शन चूज कर लेना टोटल। और यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटा नंबर ऊपर दिखाना चाहते हो या बड़ा नंबर ऊपर दिखाना चाहते हो। बड़ा नंबर दिखाना चाहता हो तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चूज करूंगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही सबसे ऊपर आ जाएगा, उससे छोटा उसके नीचे, उससे छोटा उसके नीचे। ओके कर दो तो देखो अरेंज हो गया आपका डेटा 442, 423, 386, 334, बड़ा नंबर सबसे ऊपर है, उसके नीचे छोटा नंबर होता गया, अरेंज हो चुका है। शॉर्ट कमांड समझ में आ गया। आगे चलेंगे फिल्टर की तरफ। फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर का काम होता है डेटा को छानना। अगर आप अपने डेटा, इस डेटा में से किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरिया के वाइज आप डेटा निकालना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ सर इसमें मुझे बता दीजिए कि एन नाम वाले व्यक्ति कितने हैं या ए नाम वाले व्यक्ति कितने हैं, कौन कौन है, वो उसका लिस्ट दिखाइए, तब डेटा को फिल्टर कर सकते हो। आपको बस करना क्या कि हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है, फिल्टर ऑप्शन पे टिक कर देना। फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखो एक छोटा सा बटन उसके ऊपर लग चुका है। आपको क्या करना है, जिस वाइज भी सॉर्ट करना है, अगर आपको नेम वाइज फिल्टर करना है कि आप फिल्टर वाले बटन है, नेम वाले बटन पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगा जिसमें आपको टेक्स्ट फिल्टर नाम का ऑप्शन दिखेगा। टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है, साइड में आपको कंडीशन का बॉक्स खुल जाएगा, तो आपको मैंने क्या कहा, ए नाम वाले व्यक्ति या एन नाम वाले व्यक्ति को आपको ढूंढना है। तब बिगिनिंग विथ मतलब एन से स्टार्ट हो या फिर ए से स्टार्ट हो, तो बिगिनिंग विथ ऑप्शन चूज कर लो और यहाँ पर दे दो ए नाम वाले जो भी व्यक्ति होगा उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और ओके कर दो। देखो ए नाम वाले से एक ही है, अनामिका कुमारी, उसका नंबर, उसका डिटेल टोटल आ गया। अगर आपको फिर से पूरा व्यक्ति का देखना है तो यहाँ पर देखो क्लियर का ऑप्शन यहाँ भी होता है, यहाँ क्लियर ऑप्शन है, या इसी पे क्लिक करो और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो फिर सारा डेटा आपके सामने आ जाए। फिर से फिल्टर करके देखो, मुझे देखना है सर फिल्टर, फिर टेक्स्ट फिल्टर करना है, बिगनिंग विथ एन के नाम से कितने लोग हैं, तो मैंने एन लिखा, ओके किया, एन नाम से 2 लोग हैं, निहाल हो गया ना। क्लियर कर दोगे तो फिर पूरा आ जाएगा। वैसे आप टोटल वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हो। टोटल में जाओ, यहाँ नंबर फिल्टर मिलता है, क्योंकि टेक्स्ट वाला डेटा था तो इसमें टेक्स्ट फिल्टर था, इसमें नंबर है तो नंबर फिल्टर मिलेगा।
और मैं इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई कर देता हूँ कि भाई 400 से किसका अधिक नंबर है, 400। ओके, जिसका भी 400 से अधिक है, देखिए आपके सामने आ गया, डेटा फिल्टर हो रहा है। समझ में आ गया डेटा फिल्टर करना। ये आपका फिल्टर ऑप्शन पूरा देखना है तो क्लियर कर सकते हैं, पूरा आ जाए। अगला सवाल आपका यहाँ बोलता है टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? मान लीजिए अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे आपको लिखना था कॉलम में लेकिन आपने लिख दिया सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए नेम स्पेस हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर, ये आपको लिखना था से अलग अलग कॉलम में, लेकिन आपने एक ही सेल के अंदर लिख दिया। अब आप चाहते हो कि सर इसको पूरे कॉलम में कैसे शिफ्ट करें। आपने एक सेल के अंदर लिख दिया, देखो फॉर्मूला बार में दिख रहा है कि आपने एक सेल के अंदर लिख दिया है और आप चाहते हो इसको पूरे अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना। इसके लिए क्या करो, जिसको नहीं पता वो फिर से मिटाकर फिर से लिखेंगे। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन अप्लाई करते हो टेक्स्ट टू कॉलम, तो ऑटोमेटिक कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? इस सेल पे क्लिक कर लो, टेक्स्ट टू कॉलम में जाओ, बस आपको नेक्स्ट करना है। जो भी आपका नाम होता है देखो यहाँ पर दिख रहा है, नेक्स्ट करो। अब जैसे नेक्स्ट करोगे देखो इसमें कॉलम ऑटोमेटिक बन चुके हैं, जहां जहां आपने स्पेस दिया होगा वहां पर आपका कॉलम बन चुका, कॉलम डिवाइड हो चुका है। आपको बस केवल नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। देखोगे कि आपका सारा डेटा कॉलम वाइज बढ़ चुका है, तो सारे अलग अलग कॉलम में चले गए। फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम स्पेस 30 स्पेस 45 स्पेस 65 स्पेस 68 स्पेस 4 है ना। देखिए तो 5 तरह का डेटा मैंने एक ही सेल के अंदर लिख दिया। अब मैं कॉलम में इसको फिर से शिफ्ट करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। डेटा शिफ्ट हो गया हर कॉलम में। यानी अगर मैंने एक ही सेल में लिखा है उसको कॉलम वाइज में डिवाइड करना है तो हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल समझिए। अगला सवाल आपका है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल में क्या होता है? मान लो आपने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, नेम क्या है? तो कुछ लोग का नाम मैं लिख देता हूं जल्दी से, जैसे राम कुमार, नाम है राम कुमार, श्याम सिंह, ठीक है, कबूतरी देवी, चुलबुल पांडे, ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। और आपसे कहा जाए इन नामों में से आप फर्स्ट नाम अलग करिए, फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम को अलग लिखिए। यानी फर्स्ट नेम मतलब राम, राम फर्स्ट नेम कहलाएगा, कुमार लास्ट नेम कहलाएगा। उसी तरह श्याम में श्याम फर्स्ट नेम कहलाएगा, सिंह आपका लास्ट नेम कहलाएगा। तो अगर आपको अलग अलग करना है, तो मैंने सिर्फ 4 लोग का डेटा लिखा है, यहाँ पर अगर लाखों करोड़ों का भी डेटा होता तो आप कैसे प्लान्स को कर सकते हो, यानी अलग अलग डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट नेम इसमें दिखे लास्ट नेम इसमें दिखे। तो करना कुछ नहीं है, बस पहला नाम आप पहला सेल में लिख दो, इसमें राम होगा ना, आप पहला सेल में अपना करेक्ट आंसर दे दो राम और इसमें कुमार लिख दो। लिखने के बाद आपको सेलेक्ट करना है और एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई शॉर्टकट की होता है। इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दो। देखो ना फर्स्ट में लास्ट में अलग अलग सेल में फिल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आप फिर से देख लो, कंट्रोल ई की जगह पर आप बस पहला सेल में नाम लिखो राम और इसमें कुमार लिख दो। उसके बाद सेलेक्ट करो, यहाँ फ्लैश फिल ऑप्शन होता है, शॉर्टकट की दिख जाएगा कंट्रोल ई, आप क्लिक कर दो, दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे, तो डेटा फिल हो गया ऑटोमेटिक। यानी राम कुमार, राम और कुमार अलग हो गया, श्याम सिंह अलग हो गया, कबूतरी देवी अलग हो गया, चुलबुल पांडे अलग हो गया। ठीक है, इसे फ्लैश फिल बोलते हैं। आप समझ सकते होंगे कि फ्लैश फिल क्या काम करता है। आपकी एक ही कॉलम में अगर दो तरह, एक ही सेल में मल्टीपल डेटा है, उसे आप अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो आप फ्लैश फिल के माध्यम से भी कर सकते हो। फ्लैश फिल, ओके, शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस ई, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आ गया ये भी बात? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगले सवाल की बात करें, अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आपका दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है? मान लो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं। इस नंबर में क्या है कि कुछ डेटा बार बार रिपीट हुआ है, कुछ नंबर बार बार रिपीट हो गए हुए है ना, जैसे 95 95 75 75 90 96 96 रिपीट हुए हैं। तो जो वैल्यू रिपीट हुआ है, अगर आप चाहते हो सर रिपीट जो हो गया उसको डिलीट कर दीजिए, या फिर कोई आपने नाम ही लिखा है जैसे राम श्याम, गलती से फिर आपसे राम लिखा गया, फिर आपसे श्याम लिखा गया, ठीक है, तो आप चाहते हो कि सर जो बार बार रिपीट हो गए हैं उसको डिलीट कर दीजिए, बस एक बार ही वो डेटा है, बाकी दोबारा रिपीट ना हो। तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज कर सकते हो। सेल को सेलेक्ट कर लो, डेटा टैब में आपको यहाँ पर मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये देखिए
रिमूव डुप्लीकेट्स का यहाँ पर फ्लैश फिल के ठीक नीचे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, आपको अपना रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे वो कॉलम बताएगा कौन सा कॉलम, तो कॉलम बी सही है, ओके कर दो। तो देखोगे कि आपका टोटल 3 डुप्लीकेट वैल्यू को ये हटा दिया, सॉरी 3 डुप्लीकेट वैल्यू था रखा हुआ है और 5 रिमूव किया, 5 यूनिक वैल्यू को रखा हुआ है ना। ओके कर दो, तो वो सारे डुप्लीकेट वैल्यू हट चुके हैं, 95, 96 और 75 हट चुका है, बस एक ही है ना। तो वैसे इसमें देखो राम श्याम बार बार रिपीट हुआ है, आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करो, सेलेक्ट करने के बाद ओके करो, तो देखो यहाँ पर 2 डुप्लीकेट वैल्यू हटा दिया राम और श्याम को, 3 यूनिक वैल्यू रखा हुआ है, ओके कर दो, हट गया। तो रिमूव डुप्लीकेट्स भी समझ में आ गया होगा आप लोग को इजिली। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक है आप लोग का डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे मैं मान लो मैं एक बात कर दूं कि आपको यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना एज लिखना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। अब जब भी आप आते हो तो यहाँ पर आपने गलती क्या किया कि नेम वाले में आपने क्या किया, अपना एज लिख दिया, ठीक है। एज वाले में आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया, और मोबाइल वाले में आपने अपना नेम लिख दिया। ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना। तो डेटा वैलिडेशन क्या करता है, आपके सेल में आपको बताता है कि आपको अपने सेल में किस तरह का डेटा इंटर करना है, आपको इस सेल में किस तरह का डेटा इंटर करना है। और अगर आप गलत इंटर करते हो तो वह गलत इंटर यानी गलत एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी अगर गलती से इसमें नाम की जगह पर आप नंबर लिख दिए वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज की जगह पर आप अगर मोबाइल नंबर दे दिए डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको एज पे बता दूं, नेम पे बता रहा हूं, आप सेल को सेलेक्ट कर लो जितने दूर आपको अप्लाई करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो सेटिंग ऑप्शन, इनपुट मैसेज और एरर का 3 टैब ओपन होगा, जिसमें सेटिंग वाले में जाना है, अलाउ ऑप्शन में से आपको एक वैल्यू चूज करना है, इतने सारे ऑप्शन है। तो एनी वैल्यू इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, एनी वैल्यू मतलब कुछ भी डालोगे कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मुझे उसमें नंबर है सॉरी टेक्स्ट इंटर करवाना है, तो टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे और यहाँ पर एक कंडीशन चूज करेंगे क्या लेना है, तो मैंने दे दिया बिटवीन का ऑप्शन, ठीक है, बिटवीन ऑप्शन मैंने चूज कर लिया। और कोई भी नाम 2 कैरेक्टर से स्टार्ट होता है तो कम से कम 15 कैरेक्टर तक हो सकता है, तो मैंने दे दिया कि भाई इसमें जो नाम डालेंगे टेक्स्ट डालेंगे वो मिनिमम 2 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। फिर इनपुट मैसेज में जाएंगे, इनपुट मैसेज में बताएंगे कि सेल में क्या इंटर करना है, तो सेल में क्या इंटर करना है, नेम इंटर करना है ना, तो टाइटल नेम दे दिए और इनपुट मैसेज में लिख दिए इंटर द नेम, इंटर द नेम दे दिए। एरर अलर्ट मतलब अगर वो बंदा गलत करता है कुछ और इंटर कर देता तो मैसेज क्या आना चाहिए, तो मैसेज आना चाहिए आपका एरर लिखा हुआ मैसेज आएगा, और मैसेज उसमें आएगा, टाइटल एरर हो गया, मैसेज आएगा प्लीज इंटर वैलिड डेटा, ठीक है। यानी गलती करोगे तो क्या लिखा हुआ प्लीज इंटर वैलिड डेटा, ओके कर दो। अब देखो जैसे ही सेल पर आओगे तुरंत बताएगा क्या इंटर करना है, नेम, तो बाहर सेल पे जा रहा हूं नेम बता रहा है, ओके। उसी तरह आप एज वाले पे जाओ, एज वाला का सेल सेलेक्ट कर लो, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, सेटिंग में आओ और एक वैल्यू चूज करो, इसमें मैंने वैल्यू चूज किया नंबर यानी होल नंबर, होल नंबर में मैंने बिटवीन चूज किया, बिटवीन में मतलब कोई भी नंबर हम लोग कहां से डालेंगे, एज कितना हो सकता है आपका 0 साल से 1 साल से लेकर 100 साल का एज हमारा हो सकता है, तो वहां से मैंने 1 से लेकर 100 के बीच का कोई भी नंबर ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। 101 कर देता हूं, 101 कर देंगे तो मतलब 100 तक का नंबर एक्सेप्ट करेंगे। इनपुट मैसेज क्या दिखना चाहिए, तो मैंने यहां पर दे दिया इंटर एज प्लीज इंटर एज, ब्रैकेट में भी मैंने लिख दिया कि 1 से लेकर 100 तक के बीच का नंबर आप कोई भी इनपुट करा सकते। एरर मैसेज यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूं, स्टॉप का मैसेज शो करवाऊंगा और मैसेज दे देता हूं प्लीज इंटर वैलिड नंबर, क्योंकि नंबर का रूप में आएगा, मैंने नंबर लिख दिया, ओके। अब जैसे ही सेल पे जाएंगे तो लिख रहा है कि इंटर एज, प्लीज इंटर एज 1 to 100, कोई दिक्कत। मोबाइल नंबर के लिए हम लोग क्या करें, तो मोबाइल नंबर आप लोग मुझे बताइएगा, पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इंटर करके, यहाँ पर मैं नाम इंटर कर रहा हूँ, सबसे छोटा नाम क्या होगा, होम हो सकता है, एक्सेप्ट हो गया, और थोड़ा बड़ा नाम मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, एक्सेप्ट हो गया।
15 कैरेक्टर से कम है। अब मैं कोई एक बड़ा सा कैरेक्टर डाल रहा हूँ जिसमें 15 से ज्यादा है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ तो तुरंत मैसेज आ गया, एरर एरर लिखा हुआ और ऐसे जा रहा है, प्लीज इंटर वैल्यू डेटा। फिर से रिट्राई करेंगे और सही नाम डालेंगे। ठीक है। एज की बात करें, एज वाले की बात करें, एज वाले में आप नंबर इंटर करो। मैंने क्या डाला था, 1 से लेके 100, एक डालो एक्सेप्ट हो गया, 2 डाला एक्सेप्ट हो गया, 100 डाला एक्सेप्ट हो गया। लेकिन वही 101 डालो, 101 लेगा, 101 डाले थे हम लोग। 102 डाल के देखो, एरर कर दिया। या 0 डाल के देखो, एरर कर दिया। बात हो जाएगी। एज आप 1 से लेके 101 तक का आपके बीच का दे सकते। किसमें, इसमें टेक्स्ट अलाउ नहीं है। नंबर वाले में आप टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते, टेक्स्ट तो इंटर नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट वाले में नंबर इंटर किया जा सकता है। यहाँ पर टेक्स्ट वाले में नंबर इंटर किया जा सकता है, इस चीज का दिमाग में रखेंगे। तो मैं एक नंबर इंटर कर रहा हूँ, ले लिया, या केवल नंबर, क्योंकि टेक्स्ट में नंबर भी आता है, टेक्स्ट का मतलब नंबर भी होता है। मोबाइल नंबर की सेटिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो कि सिर्फ मोबाइल नंबर इसमें स्टोर हो। तो आप डेटा वैलिडेशन पे फिर से जाओ और सेटिंग वाले में आकर यहाँ पर होल नंबर चूज करो। अब बिटवीन ऑप्शन ही लेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम चूज करें। तो कोई भी मोबाइल नंबर हमारे इंडिया में किस नंबर से है, 5 से 6 से स्टार्ट है। कोई भी हमारा इंडिया का मोबाइल नंबर 6 से स्टार्ट है। 6 से मिनिमम, 6 से स्टार्ट है ना, 6 से स्टार्ट है, 5 से कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू 6 देंगे। और टोटल मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो 6 के बाद 9 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल इस नंबर का मोबाइल नंबर हो सकता है। मैक्सिमम कहां तक, मैक्सिमम 9 नंबर का मेरा मोबाइल नंबर आता है। 9 से स्टार्ट होता है, टोटल 10 डिजिट का होता है। तो 999 10 बार लिख देंगे तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनपुट मैसेज में जाओ, इंटर कर दो, इंटर मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। एरर अलर्ट में डाल देंगे टाइटल एरर, प्लीज इंटर करेक्ट वैलिड लिखो, वैलिड हो गया। ओके करिए। अब कोई भी नंबर आप बोल के देखिए, देखिए नंबर एक्सेप्ट कैसे करता है। मैं अपना नंबर डाल रहा हूं, ले लिया, नंबर ले चुका है। कोई भी नंबर डालिए, एक और नंबर ले लिया, 6 नंबर डालिए, ले लिया। 5 से स्टार्ट करके डालिए, नहीं ले, क्योंकि मैंने 6 से स्टार्ट करके डाला हुआ, 5 से चाहिए तो 5 तक उतना सेटिंग करना होगा आपको। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। आप ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हो तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। मोबाइल नंबर में 9 डिजिट डाल दो, क्या एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म? नहीं होगा। तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन। यानी डेटा को वैलिड करना है कि मुझे इस सेल में किस तरह के डेटा को रखना है, किस सेल में किस तरह के डेटा को रखना है। इसमें सर प्लस 91 नहीं कर सकते, कैसा 565 नंबर होता है, उसमें 91 भी आता है, प्लस 91 वो अलग चीज है। अगर उसको अलग से मैं बता दूंगा कैसे होता है कि आपको एक मोबाइल नंबर लिखे, उसमें प्लस 91 भी जोड़ना है। इंडिया का जो कोड होता है, इंडिया कोड होता है प्लस 91, तो वो भी हो जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, डेटा वैलिडेशन करना तो आ गया, यानी किस सेल में मुझे किस तरह का डेटा लिखना है, गलती से कोई दूसरा डेटा इंटर ना कर दे। जैसे आप ही उस दिन रिपोर्ट लेकर आए थे जो बनाने के लिए, तो वहां पर कोई किसी बंदे को समझ में नहीं आया, उसने अमाउंट की जगह कुछ और ही लिख दिया, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पर मैं डेटा वैलिडेशन सेट कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही पड़ेगा, कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता है, तो डेटा एक्सेप्ट ही नहीं होगा। यानी वो करता जाएगा, गलत होता जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो पूछेगा फिर कहाँ गलत हो रहा है, या फिर मैसेज आएगा तो सामने दिखेगा कि क्या एरर हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? ये था डेटा वैलिडेशन। उसके बाद है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या होता है, आपको मल्टीपल सीट का जो डेटा होता है उसको कंबाइन करके तीसरे सीट पे, अगले सीट पे ले जाया जा सकता है। तो मैं एक डेटा तैयार कर देता हूं यहाँ पर छोटा सा, जैसे देखिए आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। ये डेटा है मेरा, इसमें कुछ आइटम, कीबोर्ड,
माउस मॉनिटर सीपीयू, ये कुछ आइटम है, क्वांटिटी कुछ 10 25 36, ये कुछ क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, ठीक है। अमाउंट आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, इतने में इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, फिर एंटर कर दीजिए, रिजल्ट। ये तो पहला सीट का डेटा हुआ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी मैंने कर लिया। अब सीट नंबर 3 पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। सीट नंबर 3 पर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया, फिर से कॉपी करना होगा, कॉपी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट हो गया। लेकिन मैंने क्वांटिटी और रेट चेंज कर दिया, यहाँ पर 20 35 10 25 ऐसे मैंने रखा। रेट भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, 300 200 2500 2500। ओके, अब मैं सीट अगले सीट पे जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि दोनों सीट पे जो डेटा है वो कंबाइन होकर मेरे इस सीट पे चला है, दोनों सीट का डेटा कंबाइन होकर मेरे इस सीट नए वाले सीट पे चला है। इसके लिए सीट अगले नए वाले सीट पे चले आओ, कंसोलिडेट पे क्लिक करो। कंसोलिडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे फंक्शन पूछेगा सम, कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो हम लोग को सम फंक्शन यूज करना है। आप जो चाहो यूज कर सकते अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग, हम लोग सम फंक्शन यूज करेंगे। नीचे रेफरेंस दिया था, रेफरेंस बॉक्स में क्लिक करो और जिस सीट पर आपका पहला डेटा है उस सीट पे चले जाओ। तो मेरा कौन सा डेटा है, सीट 2 पर पहला डेटा है, तो सीट 2 पर आएंगे और पूरे सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ऐड बटन है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आल रेफरेंस में आपका जो सेल सीट का रेंज है वो आ चुका है। फिर सीट नंबर 3 पे जाओ और आपका जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लो, दूसरा वाला डेटा, और फिर से ऐड कर दो। ऐड करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिया रहा था, तीनों पे टिक कर दो। ये तीनों ऑप्शन पे टिक कर दो और ओके कर दो, तो देखो आपके पास सीट 4 पर आपका नया डेटा बनकर तैयार हो गया, कंबाइन होकर। ये टोटल कीबोर्ड आपके पास कितना है, 30 है, माउस 60 है और मॉनिटर 46 है, सीपीयू 100 है। सर कैसे मान लो इतना, ये जाकर देख लो। सीट 2 पर देखो कीबोर्ड 10 है और माउस 25 है, वही सीट 2 पर कितना है, तो 20 और 35 है, तो 20 10 30 और 25 35 70 है, 60 सही दिखा रहा है। अगर देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हो, तो साइड में प्लस बटन दिया, प्लस बटन पे क्लिक करो, तो ये पहला आपका डेटा दिखा रहा है, तो 10 पीस वाला पहला डेटा है और दूसरे वाले पर 20 पीस वाला दिखा रहा है। तो टोटल कीबोर्ड कितना हो गया, कितना हो गया, 30। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हो। फिर उसी तरह दूसरा देखना, माउस तो माउस वाले पे क्लिक करो, माउस का डेटा आ गया, मॉनिटर का डेटा आ गया, इस तरह से आप देख सकते हो सबका अलग अलग। रेट डिफरेंट नहीं दे रहा, रेट को कंबाइन कर दिया है। जैसे रेट 250 लिखा हुआ, यहाँ पर देखो आपका क्या है, सॉरी फिर से दिखाता हूँ, इसमें देखो ये मैं छोटा कर लेता हूँ, रेट डिफरेंट नहीं हुआ। मैंने सम फंक्शन यूज किया है, पहले सीट पर रेट क्या था 250, दूसरे सीट पर रेट क्या था 300, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550 होगा। हाँ, मल्टीप्लाई अब यहाँ नहीं करना, यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। अगर आपको डीपली देखना है तो प्लस पे क्लिक करो, पहले पे रेट 250, दूसरे पे 350, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550 का रेट हो गया और 30 पीस हो गया, टोटल अमाउंट इतना, बस सम हुआ है, इसको जोड़ा गया, जोड़ कर रखा गया, ठीक ना। उस अवसर आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट मत लाना, ये ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट निकाल कर देगा, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट। तो आज के लिए इतना ही, जो मैंने बताया, सॉर्ट, फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन एंड कंसोलिडेट, यहां तक जाकर आज अभी कभी आप लैब में पूरा करेंगे और अगले दिन फिर हम लोग इसके आगे समझ में आ गया।